ठीक है, बराबर होना चाहिए डिजिट, कोई बात नहीं, संख्या तो निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, बात समझे। अब तो क्या हो जाएगा, हाँ बोलो बोलो। ठीक है, तो ये बात समझ में आया, देख लो ये। नहीं एक्स भी मानते कोई बात नहीं, मुझे पता है कि ये दोनों गुना होकर के इतना आना चाहिए ना। एक तो 60 है तो ये 10 ही होगा ना, ऐसे सोचो ना। क्या एवरेज निकाला ना। ठीक है, आप सुनो, एवरेज कितना आया था 50। मैं कहूँगा 50 वाले आदमी इसमें अगर शामिल होगा, मैं एक और आदमी आ जाता है 50 उसका है, एक और भी आदमी आता है उसका एवरेज 50 है, मतलब एक आदमी है तो एवरेज 50 ही होगा ना। ठीक है, इसमें भरो तो। ठीक है, देख लो। अब सेम एवरेज वाला आदमी अगर आता है ना, एवरेज में क्या होगा, परिवर्तन कुछ नहीं होगा। ठीक है, बात समझा। ठीक है, समान सेम आदमी अगर आएगा तो एवरेज में, एवरेज के सेम एवरेज वाला आदमी आएगा तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आया। देखो क्या मैं बोला कि अगर 45, यहाँ मैं लिखता हूँ ए नंबर में, अगर 45, 50 और 55 3 आदमी है, इसका वेट 45 है, इसका 50 है, इसका 55 है, तो एवरेज वेट क्या होगा 50। अगर अगला कोई आदमी फोर्थ आदमी आया, उसका वेट अगर 50 ही है तो एवरेज में क्या चेंज होगा, नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बात समझा कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो 45, 50, 55, फिर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो एवरेज क्या हो जाएगा 50 ही होगा। बात समझा। तो अगर ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ ठीक है, क्या हो जाएगा, ए मैन ठीक है कम इन टू ग्रुप, है ना। ठीक है, ठीक है, क्या वो लिखे हैं, ए मैन कम इन टू ग्रुप। ठीक है, ठीक है, इन वेट सेम इक्वल टू सेम एवरेज ना, इक्वल टू सेम एवरेज, देन ठीक है, एवरेज विल नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, चेंज बस, ठीक है, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा, लिख लो। एवरेज से क्या हो, वेट ज़्यादा वाला आदमी आता है। अब मानो कि एवरेज आगे आदमी 55 kg था, कितना का मैं एंट्री करवाऊँ आदमी, अरे छोड़ो ना, आदमी कितने इंक्लूड कराऊँ बताओ ना। ये 50 एवरेज है, ज़्यादा आदमी कराऊँ 60 kg का एंट्री करवाऊँ, कितने करवाऊँ, जितना चलो 60 का, ये जो आदमी है ना, चौथा आदमी 60 kg के है, ये एंट्री लिया, मैं इसका नाम ठीक है, अच्छा रोहन ही रख देता हूँ, काहे। ठीक है, ये एंट्री लिया 60 kg का। ठीक है, एंट्री लिया, अब क्या होगा, एवरेज तो बढ़ेगा, हर हाल में बढ़ेगा कि नहीं। चलो मैं, अब सुनो ध्यान से, तो ध्यान सुनना, 45, 50, 55 आया, कितने वाला 60 वाला, ये आया है। देखो एवरेज सबका कितना था 50, ठीक है, सबका एवरेज 50 था। ठीक है, सबका एवरेज 50। ये मैं क्या किया, ये क्या किया, मैं
मैं सबका एवरेज पहले ही 50 बना लिया था, इधर इधर दे लेकर बना लिया। ठीक है, ये 60 वाला आदमी है, इसको भी टच नहीं किए। अब बोले कि तू अपना वेट दो सबको, तो एवरेज से कितना ज़्यादा ये लाया है? 10 लाया है। अब सुनो, सबको देगा, अपने भी रखेगा नहीं, तो ये 10 ना, ये 10 वेट ज़्यादा लाया तो 4 आदमी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो 10 को 4 भाग में अगर बांटेंगे तो कितने 2.5। इसका मतलब 2.5 सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये देखो, तो 50 एवरेज तो 50 था, ये 50 तो रखेगा, क्योंकि एवरेज जितना है उतना अपने पास रख लिया। अब क्या किया, 10 जो ज़्यादा है वो सबको बांट दिया, तो सबको बांट दिया, अपने भी 2.5 रख लिया, अपने भी 2.5, इसको भी दिया, इसको भी दिया, 4 भाग किया, 1 भाग अपने रखा, 3 भाग सबको दे दिया, क्योंकि अब अपने अगर 3 में बांट देगा तो अपने घट जाएगा ना। तो अब एवरेज कितना हो गया, एक्चुअल एवरेज, ठीक है 52.5, ठीक है, तो यही हो गया एवरेज, यही एवरेज हो गया आंसर। बात समझा? लिख लो, मैं ऐसे बताऊंगा नहीं, मैं इसमें समझा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे हकीकत ऐसे होता है। ठीक है, ये जो 40 वाला जो एंट्री लिया यहाँ, ठीक है, कितने ये कम है? -10। अगर मैं एवरेज इसका भी 50 रखूँ तो कितना कम लाया है? एवरेज से 10 कम लाया है। इसका मतलब है कि सब अपना अपना घाटा सहेगा। ठीक है, तो 10 है ना, तो कितना 10 मतलब कि कम लाया, तो 2.5 सब अपना ये भी घाटा सहेगा। तो 2.5 सब माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 47.5। तो ये एक्चुअल एवरेज हो जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल एवरेज। बात समझ में आया? चलो, N2 N3 N4 ये सारे आदमी हैं। ठीक है, डॉट 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 डॉट, और इसका एवरेज मानो, ठीक है, डॉट डॉट n आदमी है, तो इसका एवरेज जो है ना, टोटल आदमी n है। ठीक है, एवरेज है इसका, एवरेज A1, इसका एवरेज A2 है, इसका A3 है, आदमी इसका A4 है, आदमी है कितना, डॉट डॉट डॉट, इसका एवरेज क्या है? AN है, और इसका एवरेज पूछेगा। तो मैं ऐसा सिखा चुका हूँ कि ये दोनों गुना ना, मेथड तो मैं सिखाया हूँ ना। और हाँ, ग्रुप एवरेज क्या मैं बोला था? N1 A1 प्लस N2 A2। ठीक है, ऐसे करते करते कहाँ आ गया? NN AN बटे क्या हो जाएगा? N1 जोड़ N2 जोड़ डॉट 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 NN। ठीक है, क्या बोले? ये इक्वल टू मतलब रिप्रेजेंट मैं कर दिया हूँ यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, ये लिख लेना और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, मैं एवरेज का कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, एक क्लास में 15 स्टूडेंट है जिसका एवरेज वेट, ठीक है, लिखो ना क्वेश्चन, मैं लिखा रहा हूँ। एक क्लास में 15 स्टूडेंट है जिसका एवरेज वेट औसत भार, ठीक है, 60 है। ठीक है, 60 है। ठीक है, एक लड़का, ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास में आ जाने से वेट 2 kg बढ़ जाता है। एवरेज वेट 2 kg बढ़ जाता है। एक लड़का क्लास में आ जाने से एवरेज वेट 2 kg बढ़ जाता है। तो लड़का लिखा है कि स्टूडेंट लिखा है? तो उस स्टूडेंट का, ठीक है, उस नए स्टूडेंट का
वेट क्या होगा? हाँ ठीक है, वेट क्या होगा? ठीक है, जो मैं बोला वही है। ठीक है, अब सुनो, मैंने अब देखो, अब इधर सुनो, तुम लोग उधर देखो नहीं, इधर देखो। ठीक है, मैं बोला कितना स्टूडेंट है? 15, और एवरेज कितना? 60। अब जो आया, सुनो, जो आया नया स्टूडेंट, ठीक है, एवरेज वेट में कितना बढ़ रहा है? 2 kg बढ़ रहा है। इसका मतलब 60 kg तो लेकर आया होगा नहीं? और स्टूडेंट अब कितना हो गया? 16। तो 60 तो लेकर आया और 2 kg सबको बांटा होगा। 2 kg बट रहा है ना, क्योंकि उसमें खुद इंक्लूड है, तो खुद इंक्लूड है, 16 स्टूडेंट हो गया, तो 2-2 सबको दिया, आपने भी 2 लिया, तो 16 दूनी 32। इसका मतलब कि कितना एवरेज माने थे? 60 ना। 60 के बाद 32 ज़्यादा लाया होगा तब ना ये ऐसा किया होगा, तो कितना होगा उसका? तो फिर ये बनाने वाले है हिसाब नहीं है ना, इतना एवरेज इजी है। हाँ अभी सुना नहीं था? तो एवरेज का अगर लॉजिक है तो एवरेज बनाने वाला है ही नहीं क्वेश्चन। फिर से बताएं, ठीक है, मैं बोलो, सुनो इधर, मैं क्या बोला, सुनो इधर ध्यान से। अब मैं बताऊंगा, लिखो नहीं अपने मन से, मैं लिखने का स्ट्रक्चर, माइंड वर्क में बताऊंगा, माइंड कैसे, माइंड में मैपिंग कैसे करता है, कैसे बनाता है, ठीक है, वो लिखूंगा, चिंता ना करो कैसे लिखना है। ठीक है, लिखने के लिए भी तुम्हें नहीं आएगा, कैसे लिखोगे तुम? आता है लिखने? लिखो, तो मैं जैसे बोला वैसे लिखो, कैसे लिखो नहीं पता है? मैं जैसे तुम्हें सॉल्व अभी करवाया, वो कैसे लिखोगे तुम? लिख कर बताओ मुझे। हाँ नहीं, क्वेश्चन तो दिया तुम्हें, तुम बता भी दिया आंसर, ठीक है। अब सुनो, मुझे लिखने नहीं आता है, तुम्हें पता है मुझे, ठीक है, जैसे लिखना है मैं वो भी बताऊंगा। तो पहले मैं क्या बोला? 15 स्टूडेंट, एवरेज कितना? 60 है। स्टूडेंट न्यू आया, एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। इसका मतलब कि अपना भी बढ़ाएगा, सबको बढ़ाएगा, तो 60 तो लेकर, 60 kg तो लेकर आया ही होगा, ठीक है। उससे ज़्यादा कितना लाया कि 2-2 सबको दिया, अपने भी 2 लिया, ये मिलाकर कितना स्टूडेंट है? 16। इसका मतलब 32 kg एक्स्ट्रा लेकर आया होगा, और सबको दे दिया, 2-2 ले लिए, सब अपना भी रख लिया, तो कितना आया? 16 दूनी 32। तो 60 जोड़ 32, इसका मतलब 92 kg, 92 kg का न्यू स्टूडेंट। अब समझ में आ गया क्वेश्चन को? ठीक है, आप देखो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इधर सुनो, 15 स्टूडेंट है, देखो एवरेज कितना? 60 है। मैं यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखूँगा या नंबर लिखूँगा, नंबर ही लिखता हूँ, यहाँ एवरेज लिखता हूँ। तो 15 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट न्यू आया, तो 16 हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब एवरेज कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। एवरेज बढ़ा होगा कितना? 62 हो गया, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये जो एवरेज 2 बढ़ रहा है, तो एक स्टूडेंट पर 2 बढ़ रहा है ना? कितने पर? एक स्टूडेंट पर कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना, ये बंदा, ये जो एक आया है, ये 60 तो लेकर आया ही आया होगा। एक्स्ट्रा कितना लाया है? 32, क्योंकि देखो ना कितना एक्स्ट्रा लाया, एक तो 2 दिया, तो अपनों भी दे रखा था ना, तो 16 × 2 तो कितना हो गया? 92, ये हो गया। तो यहाँ देखो, मैं यहाँ लिखा नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। यहाँ एवरेज लिखा, देखो एवरेज यहाँ है, ये एवरेज है ना सब, ठीक है। मैं इस सॉल्यूशन को मैं नीचे लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं का बोलना, मैं ऐसा कहूँगा ना, न्यू स्टूडेंट का मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, 60 + 16 × 2, मैं ऐसे लिखूंगा, मैं नीचे लिखूंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो लिख लो, ये माइंड मैपिंग है, ऐसे सोचोगे ये। चलो ठीक है, मैं ऐसे माइंड मैप, ये ऐसे ही माइंड चलता है, ठीक है, समझ गया ना। चलो अब जाओ, ठीक है।